Hello viewers, welcome back again in my channel. Myself Dr. Gagan, Assistant Professor in Department of रचना शारीर। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने पेपर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था रचना शारीर से संबंधित। आज हम पेपर 2 से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ये पेपर 2 का सिलेबस है जो नया इस बार NCISM से आया है। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो प्रमाण शारीर है। इसमें दोनों दे रखे हैं, अंगुली परिमाण और अंजलि परिमाण। करना आपको दोनों है, लेकिन इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है अंजलि प्रमाण। ठीक है, वो जो 10 पॉइंट्स हैं किसका कितना अंजलि प्रमाण होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है अंजलि प्रमाण, ये आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है कोष्ठ एवं आशय शारीर, इसमें व्हाट इज़ कोष्ठ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोष्ठ क्या होता है, कोष्ठ अंग कितने होते हैं विभिन्न आचार्यों के मत अनुसार, किसने कितने कोष्ठ माने हैं, आचार्य चरक ने 15 माने हैं, सुश्रुत ने कितने माने हैं, वो आपको करने हैं। और आशय, कितने आशय होते हैं, सुश्रुत ने कितने माने हैं, शारंगधर ने कितने माने हैं। तो ये छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 4 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, कोष्ठ, कोष्ठांग और आशय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सिरा शारीर। तो सिरा शारीर में सिरा क्या होती है और इसके जो टाइप्स हैं, कितनी सिराएं बताई गई हैं आयुर्वेद में, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कोष्ठ में कितनी होती है, मध्य शरीर में कितनी होती हैं और ऊर्ध्वजत्रुगत भाग में कितनी होती हैं। ठीक है, वातवह सिराएं, पित्तवह सिराएं और कफवह सिराएं। तो बेसिकली बस इसमें यही करना है। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अवेद्य सिराएं। तो अवेद्य सिराएं आपको बहुत अच्छे से करना है। ये इसमें से सिरा में से जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वो जनरली अवेद्य सिराओं का पूछा जाता है। तो आप इसमें से अवेद्य सिराएं देख लीजिएगा। बाकी सिरा क्या होती है, शरणार्थ सिरा, और उसकी कितनी संख्या बताई गई है और उसका डिवीजन किस प्रकार से है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 4 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये आ सकता है। बाकी अभी मैं इसका मॉडर्न भी बताऊंगी। मॉडर्न में भी कुछ सिराएं जो है पूछी जा सकती हैं, जैसे कि हमारी पोर्टल वेन है वो पूछी जा सकती है। अगर सिरा का टॉपिक है तो उसमें मॉडर्न में पोर्टल वेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है धमनी शारीर। तो धमनी शारीर में ये भी 2 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है इसमें। तो धमनी क्या होती है, कितनी आयुर्वेद में कितनी धमनियाँ बता रखी हैं, जैसे 24 धमनियाँ बताई हुई हैं। ठीक है, उनका मूल क्या होता है, 24 में 10 ऊर्ध्व है, 10 जो है वो अधोवह है और 4 जो है तिर्यकवह है। तो इस प्रकार से जो धमनी है वो बतानी है। और अगर मॉडर्न में पूछा जाएगा तो धमनी में जो इम्पोर्टेंट आर्टरीज़ हैं, जैसे कि एक्सिलरी आर्टरी है, फीमोरल आर्टरी है और एब्डोमिनल एओर्टा है। तो ये आप इसमें से देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अगर मॉडर्न में अगर कोई आर्टरी पूछी जा सकती है तो ये जो 3 आर्टरीज़ हैं, एक्सिलरी आर्टरी, फीमोरल आर्टरी और एब्डोमिनल एओर्टा, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी आयुर्वेद में तो धमनी ज़्यादा बड़ा है नहीं टॉपिक, तो उसमें धमनी क्या होती है, धमनाथ धमन नहीं है, और उसके कितने संख्या बताई गई है, 24 बताई गई है। तो वो थोड़ा थोड़ा आपको देखना है। तो 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्त्रोतस शारीर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें। तो स्त्रोतस क्या होता है, ठीक है, श्रवणात् स्त्रोतांसी। और इसके बाद स्त्रोतस की संख्या कितनी होती है आचार्य चरक के मत अनुसार और आचार्य सुश्रुत के मत अनुसार। 13 बताई है चरक ने, सुश्रुत ने बताई है 11 पेयर्स यानी कि 22। और उनके जो मूल बताए गए हैं आचार्य चरक और सुश्रुत के अनुसार, सभी स्त्रोतस का जो मूल है एक टैबुलर फॉर्म में, आप के टीचर ने पढ़ाया भी होगा, तो एक टैबुलर फॉर्म में इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। जनरली स्रोतों के मूल जो है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो स्त्रोतस क्या होते हैं, उनकी निरुक्ति, टाइप्स ऑफ स्त्रोतस चरक और सुश्रुत के अनुसार, और बाकी स्रोतों मूल, और उसका जो अप्लाइड एस्पेक्ट है उसकी क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, ये स्त्रोतस के टॉपिक में दिया हुआ है। ये भी आप 1-2 लाइन इसका देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा कला शारीर, ये 4 नंबर का है। तो ये भी छोटा टॉपिक है, कला, ये भी करना है आपको, क्योंकि आयुर्वेद के सारे टॉपिक करने हैं आपको। तो कला जैसे जैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसी के अनुसार आपको उसकी इंपॉर्टेंस देनी है। तो कला कितनी होती हैं, कितने प्रकार की कला बताई गई हैं, जैसे जो कला होती क्या है, और 7 प्रकार की कलाएं बताई गई हैं। तो वो आपको, और उसमें से कोई एक कला भी पूछी जा सकती है विशेष रूप से, जैसे षष्ठी कला का नाम पित्तधरा कला है, तो पित्तधरा कला भी विशेष रूप से पूछी जा सकती है। तो कला का टॉपिक आपको पूरा करना है, या तो कोई एक पूरा क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स में, या फिर वो किसी पर्टिकुलर MCQs में पूछा जा सकता है।
कि कोई एक पर्टिकुलर कला या 2 कलाएँ जो है अलग से भी पूछी जा सकती हैं। तो आपको इस तरीके से तैयार करना है, पूरा कला का टॉपिक तैयार करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इंद्रिय शारीर। तो इंद्रिय शारीर में एक तो हमारे आयुर्वेद का जो इंद्रिय है, कितनी इंद्रियाँ होती हैं, इंद्रिय की डेफिनेशन क्या है, और इंद्रिय पंचक इसमें, ठीक है। जो इंद्रिय पंचक है आपने पदार्थ विज्ञान में पढ़ा होगा, वो इंद्रिय पंचक आपको याद करनी है। 11 इंद्रिय बताई गई हैं उसमें, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, 1 उभय इंद्रिय मन। तो ये आपको इस तरह से याद करना है। और जो जो इम्पॉर्टेंट है वो है इंद्रिय पंचक, तो ये पूछा जा सकता है। तो ये एक क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का है, ये आयुर्वेदिक पोर्शन है। इंद्रिय क्या होती है, इंद्रिय के द्रव्य क्या होते हैं, अधिष्ठान क्या होते हैं, जो इंद्रिय पंचक है वो, और कितनी इंद्रियां बताई गई हैं, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया और उभय इंद्रिया, कौन कौन सी ज्ञान इंद्रियां, कौन सी कर्म इंद्रियां हैं। तो ये आपको, और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंद्रिय, तो वो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा है त्वचा शारीर। तो वैसे सेंस ऑर्गन्स 5 दे रखे हैं, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली त्वचा शारीर करके अलग से टॉपिक है। तो आपको त्वचा मतलब आएगी, बाकी सेंस ऑर्गन एक और कोई आएगा, लेकिन त्वचा तो आपको आयुर्वेद में जो दे रखी है वो आएगी ही आएगी। तो त्वचा आप पूरा कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 नंबर का है, छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, कि तो त्वचा क्या होती है, कैसे बनती है, और सुश्रुत ने कितनी त्वचाएँ मानी है, ठीक है, वो 7 त्वचाएँ मानी है, और 6 त्वचाएँ किसने मानी है, चरक ने मानी है। तो वो सारी आपको त्वचाओं के नाम, उनका जो अधिष्ठान है, उनका जो प्रमाण है, वो टेबुलर फॉर्म में आप सबके पास अवेलेबल होगा, वो याद कर लीजिएगा। अच्छा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, त्वचा आएगा ही आएगा। नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 15 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है मर्म शारीर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको मर्म पढ़ना है। मर्म बहुत बड़ा टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसकी डेफिनेशन, परिणाम भेद से मर्म कितने होते हैं, रचना भेद से कितने होते हैं, देश भेद से, मैंने अपने बच्चों को टैबुलर फॉर्म में पढ़ा रखा है, तो वो आप जो है टेबल ज़रा अच्छे से याद करके जाइएगा। और सरफेस डिमार्केशन ऑफ मर्म भी इसमें टॉपिक है, कौन सा मर्म कहाँ पर लोकेटेड है, मतलब उनके स्थान, मैंने एक टेबल बनवाई होगी जिसमें मैंने जो मर्म है उस मर्म का स्थान कहाँ पर है, और वो मर्म जो है उसके विधि के लक्षण क्या है, प्रत्येक मर्म की विधि के लक्षण क्या है, वो अच्छे से करके जाइएगा आप, ठीक है। और बाकी त्रिमर्म भी मैंने करवाया है, तो वो जो है वो त्रिमर्म बहुत अच्छे से करिएगा आप। और कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, बेसिकली 15 मार्क्स का है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आए, और नहीं तो इसमें कोई 1 या 2 मर्म भी पूछे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हृदय जो है एक पर्टिकुलर मर्म पूछ लिया, या फिर श्रृंगाटक मर्म जो है वो कोई एक मर्म पूछ लिया, तो उसमें आपको वो मर्म क्या होता है, किस रचना भेद से कौन सा मर्म है, वो परिणाम भेद से कौन सा मर्म है, देश भेद से कौन सा मर्म है, उस मर्म का अंगुल परिमाण क्या है, उसका स्थान क्या है, और उसके विधि का लक्षण क्या है, ऐसे करके 6-7 पॉइंट बन जाएंगे। और मॉडर्न में हम उसको कैसे बोल सकते हैं, किससे कंपैरिजन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको ये, अगर कोई एक मर्म आता है तो आपको उसमें इस तरह से लिखना होगा, और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो वो आपको पूरा ही करना, मतलब मर्म आपको अच्छे से करना है। इंडिविजुअल मर्म को भी को ध्यान में रखकर भी पढ़ना है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी ध्यान में रख के पढ़ना है। तो इस जैसे हमारा फर्स्ट पेपर में गर्भावक्रांति और नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ना, ऐसे ही सेकंड पेपर के लिए हमारा मर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 15 नंबर का दे रखा है, तो आपको अच्छे से करना है। तो जब भी तैयारी शुरू करो तो सबसे पहले आप मर्म ज़रूर पढ़िएगा, जिसने अगर मर्म अच्छे से नहीं पढ़े हुए हैं तो आप मर्म पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम में 12 मार्क्स हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन हैं, वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है, शॉर्ट 5 मार्क्स में आ सकता है। और ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, मतलब यानी कि इसमें फेरिंग्स, लैरिंग्स, ओरल कैविटी, जो मैं टॉपिक बोल रही हूँ ध्यान रखिएगा, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, कोलन, डिफरेंस बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये टॉपिक्स है। रेक्टम, एनस, ये पूरा, ये इसका एक जो मैंने जो भी नाम लिए हैं, इसके लिए आपको जो ये सारे टॉपिक्स जो है वो अच्छे से तैयार करने हैं। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पेसिफिकली माउथ, फेरिंग्स भी आता है, लैरिंग्स भी आता है, ठीक है। लैरिंग्स तो खैर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाएगा, तो मैंने साथ में बता दिया कि फेरिंग्स तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो फेरिंग्स करना है, ओरल कैविटी करना है, ईसोफेगस करना है, स्टमक करना है, और ड्यूडेनम स्पेसिफिकली आ सकती है, और इसमें डिफरेंस बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आ सकता है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स आ सकता है, सीकम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उंडुक पुछ, और उंडुक के नाम से सीकम, और रेक्टम और एनस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, शॉर्ट नोट्स में, लॉन्ग क्वेश्चन में किसी भी तरीके से आ सकता है, ठीक है। इसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी 10 नंबर का है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ब्रोंकियल ट्री, ब्रोंकियल ट्री वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लंग्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
उसका क्लिनिकल एस्पेक्ट भी साथ में मेंशन है इसमें। तो जब आप लंग्स पढ़ेंगे, लंग्स के फीचर्स पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें उसके 3-4 क्लिनिकल पॉइंट्स भी याद करके जाइएगा। अलग से स्पेसिफिकली मेंशन करके पूछा जा सकता है, और जो चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन करके पूछी जाएगी वो आप अच्छे से आंसर करके आएंगे, लिख के ज़रूर आएंगे। उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक में जैसे अभी मैंने बोला फेरिंग्स है, लैरिंग्स है। फेरिंग्स तो हमारा ओरल कैविटी का भी पार्ट है और साथ में जो है वो इसका भी पार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। तो फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये शॉर्ट नोट से 5 नंबर में बड़ी संभावना है इसकी आने की। फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया और नेज़ल कैविटी चारों इंपॉर्टेंट हैं, चारों के शॉर्ट नोट्स। नेज़ल कैविटी आपको नोट्स के टॉपिक में मिल जाएगा। तो नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रेकिया, ठीक है। प्लूरा वेरी इंपॉर्टेंट। डायफ्राम वेरी इंपॉर्टेंट। डायफ्राम में डायफ्राम क्या होता है और प्लस डायफ्राम की जो ओपनिंग्स बताई गई हैं उसमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप करके आइएगा, ठीक है। और बाकी जो है वो हिस्टोलॉजी ऑफ ऑल ऑर्गन्स, तो इसमें जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें वैसे हिस्टोलॉजी भी आपके दे रखी है। तो आप इसमें 2-2 पॉइंट जो है हिस्टोलॉजी के, जैसे वही स्प्लीन है तो स्प्लीन में जो है वो उसकी हिस्टोलॉजी में रेड पल्प होता है, वाइट पल्प होता है ना, ट्रैबिकुलेज होते हैं। तो ये सारी छोटे छोटे पॉइंट्स, मतलब 3-4 अभी लास्ट टाइम में एग्ज़ाम टाइम है और जिसने नहीं पढ़ा होगा तो वो आप 2-3 पॉइंट उसके ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। नेक्स्ट है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, 8 मार्क्स का है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हार्ट है, हार्ट के फीचर्स हैं, ठीक है। और जो ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट है, कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी साइनस, ये आपको अच्छे से करना है। पेरिकार्डियम बहुत अच्छे से करना है। और इसमें हार्ट की हिस्टोलॉजी भी बताई हुई है, तो हार्ट की हिस्टोलॉजी वही मैंने बोला, हिस्टोलॉजी में आप 2-3 पॉइंट्स जो है वो देख के जरूर जाइएगा, ठीक है। तो इसमें हार्ट, ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट और साथ में पेरिकार्डियम विद इट्स अप्लाइड एस्पेक्ट लिखा है। तो पेरिकार्डियम साथ में उसके जो क्लिनिकल एनाटमी है वो भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा यूरिनरी सिस्टम है। यूरिनरी सिस्टम में ये भी 10 मार्क्स का है। तो इसमें किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वृक, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। और यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में उनका क्लिनिकल एनाटमी। कोई भी ऑर्गन पढ़ना, साथ में सबके 2-2, 3-3 क्लिनिकल पॉइंट ज़रूर याद करने हैं। और जो लेस इंपॉर्टेंट है, यूरेटर है, यूरेथ्रा है, ये आप थोड़ा थोड़ा देख के जाइएगा, ठीक है, हो सकता है आ भी सकता है। हिस्टोलॉजी भी दे रखी है इसमें, तो जो भी ऑर्गन पढ़ोगे आप, विस्तार पढ़ोगे, उसमें सबकी हिस्टोलॉजी 2-2, 3-3 पॉइंट देख के जानी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम 6 मार्क्स का है। उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या नाम होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल मेल जेनाइटल ऑर्गन्स और इंटरनल मेल जेनाइटल ऑर्गन्स के नाम एक तो सबको पता होने चाहिए, क्योंकि वो पूछे जाते हैं। और साथ में टेस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स के लिए, प्रोस्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमिनल वेसिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 3 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में थोड़ा कम स्क्रोटम वो भी आता है, तो आपको इस तरह से तैयार करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गर्भाशय, ओवरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स और फीमेल इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स के नाम, जैसे मेल के थे ना, ऐसे फीमेल के भी नाम वो आपको ज़रूर होने चाहिए याद। बाकी योनि भी, वेजाइना भी पूछी जा सकती है। और हिस्टोलॉजी तो सब में इंक्लूड की हुई है, तो सबके 2-2, 3-3 पॉइंट की स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होती है, ये होती है, तो आप 2-2, 3-3 पॉइंट जरूर देख लीजिएगा उसके, ठीक है। अगर पूछी जाएगी हिस्टोलॉजी अलग से तो भाई उसमें फिर हमें लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन त्वचा तो आपको करनी क्योंकि वो अलग से दे रखी है। इसके अलावा आपको आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, मॉडर्न का जो स्किन है प्लस विद देयर अप्लाइड एस्पेक्ट, कोई एक सेंस ऑर्गन भाई ज़रूर आएगा। 10 नंबर का दे रखा है इसमें, तो सेंस ऑर्गन हो सकता है 1 भी आ जाए, हो सकता है 2 भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आएगा ज़रूर, ठीक है। तो आपको सेंस ऑर्गन नहीं छोड़ने हैं। तो पहले आप मर्म पढ़ना, फिर उसके बाद आप सेंस ऑर्गन्स पढ़ना, क्योंकि सेंस ऑर्गन एक ज़रूर आएगा। और बाकी जो रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और कार्डियोवास्कुलर, यूरिनरी सिस्टम, ये भी बहुत ज़्यादा मार्क्स से जो है वो कैरी कर रहे हैं, तो आप इसको जो है वो अच्छे से करना। तो ये हमारा सेकंड पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इससे पहले जो फर्स्ट पेपर है ना, उसमें मैंने नर्वस सिस्टम के कुछ टॉपिक्स बताए थे, जैसे सेरिब्रम है, इसके साथ में सेरिबेलम बहुत इंपॉर्टेंट है, लघु मस्तिष्क, फोर्थ वेंट्रिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडुला ओब्लोंगेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको जो है वो अच्छे से करना है। ये टॉपिक भी मैं शायद पिछले टॉपिक में रह गए थे, तो नर्वस सिस्टम में आप ये वाले टॉपिक्स भी ऐड कर लीजिएगा। तो ये सारा जो है वो हमारा है, जैसे जैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन उसके अनुसार तैयारी कीजिएगा। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि फ़र्स्ट पेपर का सेकंड पेपर में और सेकंड पेपर का फर्स्ट पेपर में भी पूछ लेते हैं, ठीक है, आया हुआ है, आ जाता है। और जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के शायद एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें सुना है कि उसमें ऐसा आया हुआ है, ठीक है। तो आप जो है वो ये नहीं कि फ़र्स्ट पेपर का पढ़ के जा रहे हो, आप पूरी तैयारी करना, क्योंकि फ़र्स्ट पेपर में छुट्टी भी नहीं है आपकी, सेकंड पेपर में शायद छुट्टी भी है। तो सेकंड पेपर का भी फर्स्ट पेपर में पूछा जा सकता है,
ठीक है। लेकिन बेसिक फोकस तो फर्स्ट पेपर का फर्स्ट में और सेकंड का सेकंड में, लेकिन हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ भी जाए, तो इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो ये जो थे वो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितने भी हमारे 2021-22 बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इसका लाभ प्राप्त हो सके, क्योंकि ये चीज़ नई है, सबके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है समझना बच्चों के लिए, और एग्ज़ाम टाइम पे सबको पास होना है। तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर आपको ये लाभ होता है इन क्वेश्चन से तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।